हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखेंगे। आज हमारा चैप्टर होगा 9वां। इसके पहले 8वां चैप्टर को हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का चैप्टर होगा बल तथा गति के नियम। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बिल्कुल मत लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सरल रेखी, यानी पहला क्वेश्चन है सरल रेखी पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि त्वरित गति से गतिमान पिंड है। अगर दोस्तों ये गतिमान है तो इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और इसका अगर वेग बढ़ेगा तो इसका त्वरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसमें आइए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसकी चाल परिवर्तित होगी। भाई अगर बढ़ेगा, हो सकता वेग बढ़े भी और घटे भी, तो इसका चाल क्या होगा? परिवर्तित होगा। ये बात सही है। ठीक है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होगा। भाई वेग सदैव परिवर्तित होगा। ये भी अगर वेग यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? सदैव परिवर्तित होगा। क्योंकि देखिए वेग जो होता है सदिश राशि होता है। ठीक है, जैसे हम गाड़ी लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जैसे हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हो सकता मोड़ आए मुड़ जाए, तो यहाँ पर इसकी दिशा ए है, मुड़ेंगे तो इसकी दिशा ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका दिशा परिवर्तित हो रहा है तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है यह सदैव, ठीक है, एक सही नहीं बताना, ये दोनों सही है। ठीक है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाएगा। ठीक है भाई, अगर पिंड गतिमान है तो ये कोई रीजन है कि पृथ्वी से दूर जाएगा? ये क्या है? गलत है। यही क्या है? गलत है। ठीक है, इस पर सदैव एक बल काम करेगा। दोस्तों, जब अगर उस किसी पे अगर वेलोसिटी से चल रहा है, वेग से चल रहा है, तो उस पर त्वरण भी परिवर्तन होगा, और कहीं पर भी त्वरण आएगा तो वहाँ पर बल जरूर काम करेगा, क्योंकि बल F बराबर क्या होता है? m में। ठीक है, तो कहीं पर भी त्वरण आएगा तो वहाँ पर बल जरूर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? इसका सी वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों पूछा कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? सी वाला नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, एक ही वस्तु पर नहीं लगती है। इसके एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए दोस्तों। जैसे हम कह रहे हैं हम हथौड़े से कील को ठोक रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये मान लीजिए एक कील है। ठीक है, क्या है? एक कील है, तो हम इसको क्या करते हैं? हथौड़े से इस पर ठोक रहे हैं। ठीक है, इस पर हथौड़े से ठोक रहे हैं, तो कील अलग वस्तु हो जाएगा, हथौड़ा अलग वस्तु हो जाएगा। तो ये हथौड़ा क्या करेगा? कील पे एक क्रिया बल लगाएगा। क्या लगाएगा? क्रिया बल लगाएगा। और जो कील है इस हथौड़े पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो यही तो नियम होता है, तीसरा नियम न्यूटन का, कि प्रत्येक क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया बल लगता है, जो मान में क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो अब देखिए जो ये हथौड़ा होगा, ठीक है, ये कील पे एक क्रिया बल लगाएगा, और ये जो कील है हथौड़े पर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगा। और जो हथौड़ा है ये इस साइड में बल लगाएगा, इस साइड में बल लगाएगा, और जो ये कील है ये इस साइड में बल लगाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दो वस्तु होता है। हमेशा कितने वस्तु होते हैं? दो वस्तु होता है। तो इसमें कह रहा है सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कि परिमाण एवं दिशाएं समान होती हैं। भाई परिमाण जो बल है, बल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन उसका दिशा समान नहीं होती है। किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबोत कार्य करती है। अभिलंबोत कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक बॉल पर अधिक बल लगा पाता है। ये गलत है। ठीक है, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है। ठीक है, यही क्या है? सही है। अभी बता रहे हैं क्यों सही होगा दोस्तों। अब देखिए कह रहा बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से आप पढ़े होंगे कि जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? ये mb - mu/t, यानी संवेग परिवर्तन की दर
ये क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए जो बल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके समय पे, यानी समय जितना अधिक लगेगा उतना बल क्या होगा, कम लगेगा। अब देखिए जब वो जो खिलाड़ी होगा, ठीक है, वो अपने हाथों को पीछे खींचेगा, ठीक है, अपने हाथों को पीछे खींचेगा, यानी लगने वाले समय को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है भाई। जब बॉल को पीछे, हाथ को अपने क्या करेगा, पीछे खींचेगा, यानी जो समय गेंद की जो स्पीड आ रही है, जो लगने वाला समय हो क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसके हाथ पे कम चोट लगेगा, ठीक है। बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, बल को कम कर देता है, क्योंकि जैसे ही समय बढ़ाएगा वो लगने वाले बल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर पाता है, ठीक है भाई। जब ये बल को कम करेगा, ठीक है, जब ये बल को कम करेगा तो संवेग परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है, दर में नहीं कमी कर पाएगा, ठीक है। दर मतलब इस समय पूरे की बात कर रहा है, ये भी कमी नहीं कर पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जड़त्व का नियम, ये कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यही क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। इसी नियम को, ठीक है, इन न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है, इसी को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। यानी जो जड़त्व होता है वो क्या करता है, अपने स्थान परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है भाई। अगर कोई स्थिर अवस्था में तो चाहेगा स्थिर अवस्था में रहे, अगर कोई गति कर रहा है तो चाहेगा गति अवस्था में रहे भाई। जब स्थिर अवस्था में तो उसको गति में करोगे तो अपने स्थान परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उसकी गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोधित करता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। किसी पिंड का जड़त्व क्या होगा, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोधित करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ है रेलगाड़ी की गति। तो दोस्तों रेलगाड़ी की गति क्या होगी, वो रेलगाड़ी की गति त्वरित होगी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी गतिमान है, यानी वेग बढ़ रहा है, कहीं पर भी वेग बढ़ रहा है या वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर त्वरण होगा, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी जो इसका रेलगाड़ी की गति क्या होगी, एक त्वरित होगी, क्या होगी, त्वरित होगी, एक समान नहीं होगी, ना तो अवमंदित होगी। अवमंदित तब होती है जब ये वेग रुकेगा, ठीक है। अब वृत्ताकार पथ के अनुदिश होगा, वृत्ताकार से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, ये रेलगाड़ी की गति त्वरित होगी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 kg द्रव्यमान का, ठीक है, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड एक घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, ठीक है। कह रहा नियत वेग, यानी हमारा वेग क्या है, नियत है, यानी वेग क्या है, 0 है। वेग क्या है, नियत वेग मतलब वहाँ पर वेग क्या है, एक समान है। वेग क्या है दोस्तों, यहाँ 0 नहीं कह सकते हैं, वेग क्या है, समान है। वेग जब समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेग अगर समान है तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहाँ पर त्वरण 0 होता है वहाँ पर लगने वाला बल भी क्या होता है, 0, क्योंकि F बराबर m में होता है। तो ए का वैल्यू जब 0 होगा तो F का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राकेट किस नियम पर कार्य करता है। दोस्तों ये संवेग संरक्षण नियम पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे देखते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर मान लेते हैं रॉकेट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इसको एक रॉकेट बना लेते हैं। तो रॉकेट जब उड़ता है, ठीक है, जब रॉकेट उड़ता है, ठीक है, जब रॉकेट उड़ता है तो इसके अंदर जो गैस, अब जो रॉकेट उड़ रहा है तो इस पर थोड़ी ना कोई बल लगाते, इसके अंदर एक इंजन लगा होता है। इंजन क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। जब ऊपर की तरफ ले जाता है तो इसकी
इसके अंदर गैस भरी होती है, तो गैस वेग डालता है नीचे की तरफ, क्या करता है, बहुत तेज़ी से निकलता है। ठीक है, ये तेज़ी से निकलता है, तो नीचे की तरफ एक बल डालता है और उसी तरह ऊपर भी एक बल लगेगा। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम से जितना नीचे की तरफ बल लगाएगा उतना ही बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर जब नीचे की तरफ ये गैस बल लगाएंगे तो ऊपर भी एक बल लगेगा। ठीक है, तो जितना नीचे बल लगेगा उतना ऊपर बल लगेगा, तो जो नेट फोर्स होगा यानी जो नेट बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आप जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है कि कहता है कि सम ए एम बी माइनस के एम यू बाई टी होता है। और यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संवेग परिवर्तन है। ठीक है, क्या है, संवेग परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा कि यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टी का जब 0 में गुणा करेंगे क्या होगा, 0, यानी एम बी माइनस किसके हो जाएगा, एम यू के। भाई एम बी माइनस, देखिए एम बी माइनस एम यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 की। और जब इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो कहेंगे एम बी माइनस एम बी बराबर कितना हो जाएगा, एम यू की हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रारंभिक संवेग, भाई द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, संवेग, यानी ये प्रारंभिक संवेग हुआ, ये अंतिम संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। और जो प्रारंभिक और अंतिम मान बराबर होता है तो वही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक है, और किसका संरक्षण हो रहा है यहाँ पर, संवेग का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल होगा। देखिए दोस्तों, जैसे एक टैंक है, कह रहा है इसका 2/3 हिस्सा भरा है, जैसे यानी इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें तो 2 हिस्सा भरा हुआ है। कितना हिस्सा भरा हुआ है, 2 हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, और एक समान चाल से गतिमान, मान लेते इधर की तरफ गतिमान है, तो जैसे ही इस पर हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, तो ये वाले जो पानी के जो कण हैं, ठीक है, ये ऐसे की तरफ आगे ये ऐसे की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, आगे की तरफ, ये आगे की ओर गति कर जाएंगे, क्या होंगे, आगे की तरफ गति कर जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, आगे की ओर गति कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपका सेशन आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कितना अच्छा लगता है।